ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट अभी के टाइम पे भी फियर के अंदर ट्रेड हो रही है। ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स अभी भी डाउन है। इनफैक्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी ऑल्ट कॉइन्स हमें बुलिश अभी नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले 3-4 दिनों में कुछ ऐसी न्यूज़ेस मार्केट को लेकर निकल के आई हैं जिनसे कि एक्सपर्ट्स यहां पे दावा कर रहे हैं कि एक नया ऑल टाइम हाई बीटीसी के अंदर लगता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये जो हमें टॉप अभी बीटीसी का रिसेंटली देखने को मिला है, जहां से बीटीसी ने करेक्शन ली है, इस टॉप के दौरान ना ही किसी प्रकार का यूफोरिया था, ना ही किसी प्रकार का न्यू रिटेल इंटरेस्ट था। किस प्रकार से मार्केट को मैं देख रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम में, क्या बुलिश डाइवर्जेंस मुझे यहां पे देखने को मिल रही है, यानी कि एक होप यहां पे नजर आ रही है। हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पे मैं कवर करने वाला हूं कि क्या चीजें पिछले 3-4 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली है। सबसे पहली बात तो 10 अक्टूबर को सबसे बड़ा लिक्विडेशन इवेंट यहां पे हमें देखने को मिला, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि काफी हद तक मार्केट से लिक्विडिटी साफ कर दिया और बीटीसी प्लस ऑल्ट कॉइन्स एक नया ऑल टाइम हाई लगाएंगे। हालांकि वो चीज पिछले 1.5-2 महीने के अंदर होते हुए हमें नहीं देखने को मिली। 10 अक्टूबर को यहां पे लिक्विडेशन हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे ब्लैक रॉक के बाद जो दुनिया का नंबर 2 सबसे बड़ा एसेट मैनेजर कंपनी है वैनगार्ड, $11 ट्रिलियन की, ये भी यहां पे अब क्रिप्टो ईटीएफ्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं। यानी कि एक्सपर्ट्स का यह भी दावा है कि कहीं ना कहीं प्राइस को मैनिपुलेट करके नीचे लाया गया है, जिससे कि बिग प्लेयर्स की एंट्री यहां पे हो पाए। इसी के साथ साथ आप देखेंगे बैंक ऑफ अमेरिका जो कि $1.8 ट्रिलियन का है, वो यहां पे रिकमेंड कर रहा है कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर 4% एलोकेशन क्रिप्टो के अंदर रखेंगे। इनफैक्ट $12 ट्रिलियन के जो चार्ल्स, ये मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर सकता नहीं बोल पाता इसको, सच बात नहीं बोल पाता मैं। $12 ट्रिलियन के जो चार्ल्स है, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि बिटकॉइन और इथेरियम की ट्रेडिंग 2026 के अंदर यहां पे अलाउ करेंगे। अब काफी सारे लोग यही दावा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की वजह से हुई है। जब इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर है, इतने बड़े बड़े एसेट मैनेजर अब जो पहले बिटकॉइन और क्रिप्टो के ईटीएफ नहीं दे रहे थे, वो भी अब यहां पे बिटकॉइन के लिए इथेरियम के ईटीएफ जो है यहां पे अलाउ कर रहे हैं अपने यूजर्स को। यानी कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके प्राइस नीचे लाया गया है। हालांकि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू अभी आगे चल के शेयर करूंगा। इनफैक्ट अब आई डोंट नो ये चीज बाइनेंस के पेज से क्यों शेयर हुई है। कहीं ना कहीं बाइनेंस ही सबसे बड़ा लीडर हम कह सकते हैं जो कि मार्केट को प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट करता है। यानी कि बाइनेंस के पास इतनी पावर तो है कि ये मार्केट के अंदर अच्छे लेवल की मैनिपुलेशन कर सकता है। यानी कि मार्केट को बुल रन की साइड भी लेके जा सकता है और बियर मार्केट की साइड भी लेके जा सकता है। अब बाइनेंस के पेज के ऊपर ये चीज डली है कि यहां पे Q1 2026 से मार्केट अपना कमबैक करेगी और फरवरी और मार्च जो है वो यहां पे वापस से बुल मार्केट होगी। और ये कहा गया है जो हेड ऑफ रिसर्च है कॉइन मार्केट कैप की, उनके द्वारा। लेकिन आई डोंट नो ये चीज बाइनेंस के ऊपर इन्होंने क्यों पब्लिश की है, बिकॉज एक्चुअल में तो ये चीज कॉइन मार्केट कैप के थ्रू आनी चाहिए थी, ना कि बाइनेंस। तो आई होप, आई थिंक कि ये लोग जो है मार्केट को मैनिपुलेट जरूर कर सकते हैं 2026 में। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई 2026 में लगा सकता है, बुलरन वापस 2026 के अंदर आएगा, उसके कुछ प्रमाण हैं जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करूंगा। सबसे पहली बात बीटीसी की, मैं आपसे एक बार वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर चलता हूं, बिकॉज वहां पे कुछ बुलिश चीजें पर्सनली मुझे दिख रही हैं। और अगर आप रिवर्स ट्रेडिंग यानी कि ट्रेंड को, आपको लगता है रिवर्सल आने वाला, उस ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, तो वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं किस तरीके से पकड़ सकते हैं और वो यहां पे रिवर्सल कंफर्म हुआ या फिर नहीं। सबसे पहली बात यहां पे आप देखेंगे, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहां पे प्राइस बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी हायर लोज ही कंफर्म कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रक्चर के लिए बुलिश ही है। लेकिन अगर मैं आरएसआई भी यहां पे आपको दिखा दूं तो आप आरएसआई देखेंगे, इसी सेम टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई जो है लोअर लो यहां पे कंफर्म कर रही है, जो कि होती है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल रही है। यानी कि पूरी उम्मीद है कि यहां पे रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, वो एक नए ऑल टाइम हाई का होगा या फिर एक लोअर हाई का होगा, ये चीजें कंफर्म नहीं कही जा सकती। लेकिन एक बाउंस हमें यहां से देखने को मिल सकता है, बिकॉज हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल रही है। बट पर्सनली मेरा बायस यही है कि हमें लोअर हाई अभी के टाइम पे देखने को मिलेगा। पर्सनली अभी मैं यहां पे एक नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ नहीं देख रहा हूं। हालांकि 2026 के बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या सिनेरियो में देख रहा हूं। अगर आप लोग इस ट्रेंड को रिवर्सल अगर पकड़ना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं कंफर्मेशन के साथ, तो पर्सनली मैं क्या चीज देखता हूं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना, तो आपने इस पॉइंट के ऊपर मेरी वीडियो जरूर देखी होगी जिस समय सारी दुनिया पैनिक के अंदर थी और $74,000 के आसपास बीटीसी का बॉटम बना था और मैंने क्लियरली कहा था कि यहां पे वीकली साइकिल लो हमारा कंफर्म हो रहा है।
सिमिलरली उसी प्रकार से यहां पे भी वीकली साइकिल लो हमारा कंफर्म हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। कैसे कंफर्म होगा ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे आप देखेंगे, मैं एक सेकंड के लिए आरएसआई को हटा ही देता हूं। इस इंडिकेटर का नाम है डीएसएस प्रेशर। आपने इंडिकेटर्स में चले जाना है और डीएसएस सर्च करेंगे, यहां पे आपको नंबर 1 ही मिल जाएगा, इसको आपने लगा लेना है। अब यहां पे आप देखेंगे किस तरीके से मैंने पिछला रिवर्सल क्लियर कट आपको वीडियो के अंदर कहा था कि यहां से मैं मार्केट को लॉन्ग कर रहा हूं। और इस बार भी जब भी स्विंग ट्रेड अपना मैं बनाऊंगा आप लोगों को सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर भी बताऊंगा। लेकिन अभी तक वीकली साइकिल यहां पे कंफर्म नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज लास्ट टाइम यहां पे आप देखेंगे ये एग्जैक्ट, अगर मैं थोड़ा और जूम कर दूं, यहां पे आप देखेंगे इस इस डंप को लोगों ने क्लियरली कहा था कि हमारा बॉटम जो है कंफर्म यहां पे हो चुका है, जबकि मैंने इस डंप को क्लियरली बॉटम नहीं कहा था, मैंने इसी डंप को बॉटम यहां पे कहा था। क्यों कहा था? बिकॉज यहां पे आप देखेंगे सिमिलर सिनेरियो अभी भी चल रहा है। लास्ट टाइम भी मार्केट पहले प्रॉपर तरीके से डाउन ट्रेंड में थी, जिस तरीके से अभी मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। लास्ट टाइम जब बीटीसी ने अपनी वीकली कैंडल क्लोज इस डाउन ट्रेंड के ऊपर यहां पे क्लोज की थी, जब यहां पे ऊपर क्लोज की थी, सिमिलरली इसी पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हमें इस इंडिकेटर के अंदर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला था। एक यही वजह है कि उसके बाद मार्केट के अंदर इस पॉइंट से मैंने लॉन्ग बिल्ड किया था और यहां पे मेरा एसएल था और प्रॉपर इस रैली को हमने यहां पे साथ में राइड किया था। सिमिलरली अगर करंट सिनेरियो में आपको दिखाऊं तो यहां पे आप देखेंगे कि मार्केट सेम इसी प्रकार से अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन पर्सनली अभी यहां पे बॉटम कंफर्म नहीं हुआ है। उसका रीजन यह है कि अभी तक बुलिश क्रॉस हमें यहां पे देखने को नहीं मिला। अब यहां पे आप देखेंगे लास्ट टाइम हुआ क्या था कि लास्ट टाइम भी यहां पे लोग इस चीज को बॉटम कह रहे थे, लेकिन बुलिश क्रॉसओवर यहां पे हमें देखने को मिला नहीं था। 3-4 हफ्ते तक 15-20% मार्केट पंप हुई, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी कि एक आध महीने तक मार्केट पंप हुई, लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ द सडन मार्केट वापस यहां पे क्रैश हुई और इसके नीचे के एसएल्स भी खा गई और यहां पे बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला और उसके बाद मार्केट ने यहां पे कंटिन्यू रैली करी, यानी कि एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। सिमिलरली मैं पर्सनली बीटीसी को तब तक लॉन्ग नहीं कर रहा हूं, चाहे मुझे थोड़ा सा ऊपर के प्राइसेस में मिल जाएगा वो मुझे चलेगा, लेकिन मैं कंफर्मेशन के बाद ही यहां पे बाय करने वाला हूं, चाहे ऑल्ट कॉइंस की बात करूं चाहे बीटीसी की बात करूं। थोड़े बहुत ऑल्ट कॉइंस के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, टाओ हो गया या फिर अपना ये एस्टर हो गया, इथीरियम हो गया, इनके ऊपर चेन लिंक हो गया, इनके ऊपर मैं अभी भी ध्यान दे रहा हूं। लेकिन एग्रेसिवली एंट्री जो है मार्केट के अंदर वो कंफर्मेशन के बाद ही यहां पे मैं बनाने वाला हूं। कंफर्मेशन मेरे लिए पर्सनली क्या होगी कि सिमिलरली लास्ट टाइम जब इस डाउन ट्रेंड के ऊपर वीकली कैंडल बीटीसी ने क्लोज की थी, एक वीकली कैंडल इसके ऊपर बीटीसी इस डाउन ट्रेंड के ऊपर यहां पे कहीं क्लोज करे $96,000 $97,000 के आसपास, और उसी के साथ साथ डीएसएस के अंदर मुझे यहां पे बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिले। जब ये दोनों चीजें कंफर्म हो जाएंगी, सबसे पहले आपका भाई आपको टेलीग्राम के ऊपर बताएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को जरूर यहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ द मोमेंट के अंदर ना टेलीग्राम को ज्वाइन करना काफी ज्यादा जरूरी है। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले वहीं आपको मिलने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ये कंफर्मेशन मुझे यहां पे देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा ऊपर जाके पर्सनली मैं बिटकॉइन के अंदर एंट्री बनाऊंगा और मेरा एसएल जो है यहां पे होगा। एसएल नो डाउट थोड़ा सा यहां पे बड़ा रहेगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे कंफर्म एंट्री जो है वो यहां पे मिलेगी। इसी कंफर्मेशन का मैं वेट कर रहा हूं, यानी कि यहां पे बॉटम की जो हम बात कर रहे हैं, बॉटम का यानी कि वीकली साइकिल लो हमारा बहुत ज्यादा करीब है बनते हुए। उसके बाद हमें रिवर्सल यहां पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, चाहे वो छोटा सा रिवर्सल हो चाहे वो एक नया ऑल टाइम हाई हो। ये चीज बताना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज मार्केट खड़ी ही एक ऐसे सिनेरियो पे है ना जहां पे चांसेस 50-50 ही हैं, एक लास्ट सपोर्ट ही है हमारे पास। बट पर्सनली यहां पे जिस हिसाब से पहले भी हमें बॉटम देखने को मिला है, वीकली साइकिल लो हमारे यहां पे प्रिंट हुआ है, उसी हिसाब से वीकली साइकिल लो में यहां पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं। प्लस हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी हमें आरएसआई के अंदर और प्राइस एक्शन के अंदर देखने को मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम में। हालांकि ये चीज जब भी कंफर्म होगी आपको सबसे पहले मैं टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैं इस समय क्या सिनेरियो देख रहा हूं, आप यहां पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी अभी भी लगातार इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता जा रहा है। प्लस ये जो लास्ट हाई बीटीसी ने बनाया था, जब तक बीटीसी इस रेजिस्टेंस को यानी कि ये जो डाउन ट्रेंड लाइन आ रही है प्लस यहां पे जो लास्ट हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक पर्सनली मार्केट को लेके मैं बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मेरे को ये एक पक्का लगता है कि यहां पे रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। पर्सनली इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इस लेवल को मार्क कर सकते हो। इस लेवल के ऊपर जब हमें कैंडल क्लोज होके सस्टेन करते हुए देखने को मिलेगी, तब जाके मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तब तक यहां पे एक डाउन ट्रेंड ही है, बिकॉज अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो आपको भी क्या लिख रहा है, आपको तो पर्सनली ये दिख रहा है ना कि मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट यहां पे कर दिया। मार्केट एक हायर लो स्ट्रक्चर और हायर हाई का स्ट्रक्चर यहां पे बना रही है और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस से यहां पे हायर लो बनाएगी। लेकिन अगर एक दूसरे नजरिए से देखें तो पर्सनली मुझे यहां पे ये बेरिश फ्लैग बनता हुआ भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज अगर मैं इन दोनों लोस को यहां पे कुछ इस तरीके से ले लूं और यहां पे एक पैरेलल चैनल क्रिएट कर दूं तो यहां पे आप देखेंगे मुझे पर्सनली
कुछ इस तरीके का बियर फ्लैग बनता हुआ भी यहां पे देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहां पे मार्केट ऊपर के ट्रेंड से नीचे आई है और उसके बाद बियर फ्लैग के अंदर भी मार्केट आने के बाद इसके सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर रही है, इसके रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट कर रही है, सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट कर रही है। और पॉसिबिलिटी है अगर यहां से ब्रेकआउट नहीं देखने को मिला तो वापस से मार्केट हमें 88 के 90 के जोन के अंदर देखने को मिल सकती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वापस से मार्केट हमें 88 के तक 90 के तक देखने को मिल सकती है। यह बियर फ्लैग इनवैलिडेट हो जाएगा अगर हमें इस जोन का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है, यानी कि यहां पे जो रेजिस्टेंस दो निकल के आ रही है, नंबर वन ये ट्रेंड लाइन की, नंबर वन यहां पे जो लास्ट हाई बनाया था, और ये बियर फ्लैग की। अगर ये रेजिस्टेंस यहां पे ब्रेकआउट हो जाती है, इसके ऊपर कंफर्मेशन हमें मिल जाता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट अब यहां पे रिवर्सल लेने जा रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का रिवर्सल हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म का रिवर्सल हो। अब 2026 की जो लोग बातें कर रहे हैं, एक बार मैं वो चार्ट की बात भी आपसे करना चाहूंगा। अब यहां पे आप देखेंगे, एक बार वीकली टाइम फ्रेम में चले जाता हूं। सबसे पहली बात, हो सकता है कि ये वाली बुल साइकिल और बुल मार्केट और बियर मार्केट काफी ज्यादा डिफरेंट हो, बिकॉज इस बार हमें कोई भी यूफोरिया देखने को नहीं मिला, किसी भी प्रकार का ऑल्ट सीजन देखने को नहीं मिला। रैंडम कॉइन्स कहीं ना कहीं से पंप हुए हैं, लेकिन प्रॉपर ऑल्ट सीजन जो हमने हमेशा से विटनेस किया है वो हमें देखने को नहीं मिला। अब अगर मैं यहां पे आपको एक चीज दिखाऊं तो यहां पे आप देखेंगे हमेशा से साइकिल ने जो टॉप लगाया है, ये भी आप देखेंगे Q4 के अंदर ही टॉप लगाया है बीटीसी ने, और उसके बाद Q4 के अंदर ही अगले साल बीटीसी ने अपना बॉटम लगाया। अगर मैं 2021 की साइकिल की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे Q4 के अंदर ही टॉप लगा, उसके बाद यहां पे आप देखेंगे Q4 के अंदर ही बॉटम लगा। सिमिलरली अगर इससे पहले वाली साइकिल की भी बात कर लें तो यहां पे आप देखेंगे Q4 के आसपास ही टॉप लगा, उसके बाद Q4 के अंदर ही हमारे यहां पे बॉटम लगा। यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने अपना टॉप जो है 2017 के अंदर बनाया, जहां पे हमें मेजर ऑल्ट सीजन देखने को मिला। उसके बाद बीटीसी ने अपना बॉटम 2018 के अंदर कंफर्म करा। अब 2018 के अंदर जब बीटीसी ने अपना बॉटम कंफर्म करा तो 2019 के अंदर यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने अपना टॉप लगाया है 2019 के अंदर। इस चीज को मैं नहीं गिन रहा हूं, ये कोविड क्रैश है, इसको काट दो, ठीक है। इस चीज को मैं यहां पे नहीं गिन रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे बीटीसी ने 350% की रैली दी, और इस दौरान, इस रैली के दौरान मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं हुए थे, ना ही किसी प्रकार का न्यू रिटेल इंटरेस्ट था, ना ही किसी प्रकार की सोशल मीडिया पे हाइप थी। यानी कि जिस प्रकार का सिनेरियो अभी हमने इस साइकिल के अंदर विटनेस किया है ना, यही सिनेरियो इस साइकिल के अंदर यहां पे भी हमें देखने को मिला था। लेकिन इस साइकिल की खास बात यहां पे यह है, मैं अगर आपको एक सेकेंड, अगर मैं यहां पे आपको डेट वाइज दिखा दूं तो यहां पे आप देखेंगे जब 2019 के अंदर बीटीसी ने टॉप करा, उसके बाद जब बीटीसी ने अपना बॉटम कंफर्म करा, इसके अंदर लगे अप्रॉक्सीमेटली 150 दिन का टाइम पीरियड। अब अगर मैं यहां पे इसको 2019 की साइकिल से रिसेंबल करके मान लूं, हम ये एक पल को ये मान लेते हैं कि ये 4 ईयर की बियर मार्केट नहीं है, बिकॉज यहां पे काफी सारी, फॉर एग्जांपल अगर बात करें, अगले साल फेड के चेयरमैन यहां पे जो है वो चेंज होने जा रहे हैं। अब हो सकता है वो चेयरमैन आके यहां पे एग्रेसिव रेट कट करना स्टार्ट कर दें, हालांकि एग्रेसिव रेट कट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एग्रेसिव रेट कट स्टार्ट करते तो नो डाउट उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। इस बार भी जो रेट कट है उसकी 90% चांस है कि वो यहां पे होंगे ही होंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पे फेड के जैसे ही चेयरमैन यहां पे चेंज होते हैं अगले साल, तो रेट कट काफी तेजी से हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जो लोग यहां पे QE की बातें कर रहे हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स को ये ही नहीं पता होगा कि मेरे भाई क्वांटिटेटिव ईजिंग QE यहां पे काम कब करती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग यहां पे काम तभी करती है जब रेट्स, यानी कि रेट कट, जो रेट्स अभी चल रहे हैं यूएस के अंदर, वो रेट्स जीरो के पास हो या फिर जीरो। फॉर एन एग्जांपल, ये जो हमें क्रैश देखने को मिला था लास्ट बुल साइकिल में, सबसे बड़ा बुलरन ये जो हमें देखने को मिला था, ये बुलरन हमें QE लोग करते रहते हैं ना, QE के अंदर इस वजह से देखने को मिला था। पहली बात तो यहां पे कोविड का क्रैश था, प्लस QE जब यहां पे हुआ था उस समय रेट जो है अप्रॉक्सीमेटली जीरो के आसपास थे। इसी वजह से QE इतनी ज्यादा इफेक्टिव हमें एसेट्स के ऊपर देखने को मिली। सिमिलरली अभी जो रेट्स हैं वो जीरो के आसपास नहीं है, रेट कट यहां पे हो रहे हैं, और पोवेल साहब अगर यहां पे चेंज हो जाते हैं और ट्रंप के यहां पे चेयरमैन बन जाते हैं, और अगर वो एग्रेसिव रेट कट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो नो डाउट उसका पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं सिमिलरली 2019 की इस साइकिल से वापस से एक बार 2019 की साइकिल में चल जाए, तो यहां पे आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 150 दिन का टाइम पीरियड लगा था कि बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद उसके बाद वापस से रैली स्टार्ट करना कर दी थी। मतलब अगर मैं यहां से अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने मोटा मोटा 150 से लेकर 180 गिन लूं, तो यहां पे आप देखेंगे मार्च अप्रैल, ये वो टाइम फ्रेम है जहां पे बीटीसी अपना बॉटम कंफर्म कर सकता है। हो सकता है कि ये वाली बुल बियर मार्केट छोटी बियर मार्केट हो, जिस तरीके से 2019 के अंदर हमें छोटी बियर मार्केट देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि उस दौरान भी कोई ऑल्ट कॉइन्स खास पंप नहीं हुए थे, रिटेल का इंटरेस्ट मार्केट के अंदर नहीं था। सिमिलरली इस साइकिल के, और कोई यूफोरिया भी नहीं था। सिमिलरली इस साइकिल के अंदर भी
ना ही रिटेल का इंटरेस्ट है, नई रिटेल का इंटरेस्ट है, ना ही कोई खास यूफोरिया है, ना ही कोई ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिला है। तो अगर हम इन दोनों पैटर्न्स को रिसेंबल कर लें और यहां पे अगर हम फेड के चेयरमैन की रिप्लेसमेंट की बात कर लें तो 2026 के मार्च अप्रैल के बाद पॉसिबिलिटी है कि वापस से बीटीसी यहां पे रैली करना स्टार्ट करे और उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई लगाए और उसके बाद फाइनल रैली हमें देखने को मिले। बिकॉज अगर मैं यहां पे बात करूं तो 2019 के अंदर भी यही सिनेरियो हुआ था। हालांकि कोविड क्रैश को हमने यहां पे कैंसिल कर दिया, कोविड क्रैश को भी के लिए हम यहां पे नहीं देखते, लेकिन यही सिनेरियो था, मार्केट यहां पे ऊपर ही जा रही थी। तो कोविड क्रैश है, अदरवाइज मार्केट यहां पे ऊपर ही जा रही थी और उसके बाद हमें प्रॉपर जिसे कहते हैं ना वो ऑल्ट सीजन और यूफोरिया वाला रन जहां पे रिटेल्स का इंटरेस्ट था वो देखने को मिला था। यही सिनेरियो हम सेम चीज विटनेस कर सकते हैं मार्च अप्रैल के बाद। उससे पहले फिलहाल जो लोग बात कर रहे हैं कि बीटीसी दिसंबर तक ही एक नया ऑल टाइम हाई बना देगा या जनवरी के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई बना देगा, पर्सनली वो चीजें फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं लग रही हैं। मेरा बायस अभी भी यहां पे शॉर्ट टर्म तो बेरिश ही है पर्सनली। रिवर्स यानी कि रिवर्सल रैली, रिलीफ रैली, उसका इंतजार मैं कर रहा हूं, बट मेरे हिसाब से वो एक नया लोअर हाई ही यहां पे फॉर्म करेगा, यानी कि काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर ही यहां पे फॉर्म करेगा। लेकिन ये जो बाउंस यहां पे होगा, नो डाउट वो एक ट्रेडेबल बाउंस तो होगा। यहां पे कहीं पे भी लोअर हाई बनता है तो वो एक ट्रेडेबल बाउंस होगा। 15 से 20% का पंप अगर बिटकॉइन के अंदर देखने को मिलता है तो 30 से 40% का पंप इथीरियम के अंदर देखने को मिल सकता है, उसी के साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि ट्रेडेबल बाउंस होगा। लेकिन जिस ऑल्ट सीजन का या जिस यूफोरिया का यहां पे हम इंतजार कर रहे हैं, फिलहाल मैं आता हुआ आने वाले 3-4 महीने तक वो नहीं देख रहा हूं। हो सकता है Q1 2026 के बाद यहां पे सिनेरियोस चेंज होते हुए देखने को मिले, जिस तरीके 2019 में हमें देखने को मिले थे। हालांकि शॉर्ट टर्म में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बीटीसी एक बेरिश फ्लैग यहां पे बना रहा है। जब तक इस लेवल के ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक यहां पे बुलिश नहीं हूं। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बन रही है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं ईथ और बीटीसी की, ईथ यानी कि बिटकॉइन के पेयर में, तो यहां चीजें काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रही हैं। उसका रीजन ये है कि जिस लंबे टाइम फ्रेम से इथीरियम जहां से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, अब लगातार 2 कैंडल, डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर चुका है और यहां पे 12 घंटे बाद हमारी 11 घंटे बाद 3 डे की कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी। अगर इसके ऊपर हमारी कैंडल 3 दिन बाद यानी कि वही 12 घंटे बाद क्लोज हो जाती है तो पूरी पॉसिबिलिटी वीकली कैंडल भी हमारी इसी के ऊपर क्लोज होगी। देन हम ईथ को देख सकते हैं कि बीटीसी को आउट परफॉर्म कर सकता है 10 से 12% फिलहाल के लिए। यानी कि यूएसडीटी पेयर में बात करूं तो 20 से 30% इथीरियम यहां पे रैली ले सकता है, एक रिलीफ रैली जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर इथीरियम का चार्ट ही मैं यहां पे ओपन कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे जैसे ही इथीरियम इस लेवल क्रॉस करता है अराउंड 3200, काफी इजीली इथीरियम 3500 तक जा सकता है और उसके बाद काफी इजीली इथीरियम 3950 तक जा सकता है। यही सिनेरियो अभी के टाइम पे पर्सनली मैं देख रहा हूं। बिकॉज यहां पे आप देखेंगे सारी पॉजिटिव बातें लोग कर रहे हैं, सारी चीजें लोग यहां पे शेयर कर रहे हैं, सारे चार्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक चीज के बारे में कोई भी बात यहां पे नहीं कर रहा है, वो है जापान के बारे में। जापान जो है, लास्ट टाइम भी जो काफी बड़ा डंप हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला था वो जापान की वजह से ही देखने को मिला था इसी साल। और अब भी अप्रैल के दौरान जब बीटीसी को आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली $49,000 के ऊपर जाके क्रैश हो गया था बीटीसी और लगभग $1.4 बिलियन की लिक्विडेशन मार्केट में हुई थी। सिमिलरली वैसे ही बैंक ऑफ जापान जो है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि 18 और 19 दिसंबर को अपने रेट हाइक कर सकता है। पहले भी जापान ने जब अपने रेट हाइक किए थे उसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को मिला था। बिकॉज अगर जापान अपना यहां पे रेट हाइक करता है तो नो डाउट यहां पे येन कैरी ट्रेड जो है वो अनवाइंड होते हैं, यानी कि लोगों को अपनी पोजीशंस खासकर लिक्विड एसेट्स के अंदर से बंद करनी पड़ती हैं। एक यही रीजन है कि यहां पे फिलहाल हमें थोड़ा बहुत पंप देखने को मिल सकता है 99 के, 100 के। उसके बाद अगर ये न्यूज यहां पे 18-19 दिसंबर को निकल के आ जाती है जापान की तरफ से तो वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में बना सकती है। इसी वजह से मैं मार्केट के अंदर ट्रेडेबल बाउंस को यहां पे जरूर ट्रेड करूंगा। प्लस जैसे ही मेरा वीकली साइकिल यहां पे कंफर्म हो जाता है प्रेशर क्रॉस के अंदर भी, ये चीज मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपको अपना वीआईपी ग्रुप दिखाऊं तो यहाँ पे हम पर्सनली ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि एवरेज एंट्री हमारी ये है बीटीसी के ऊपर, पहला टीपी, टीपी2, टीपी3 ये है और छोटा सा एसएल हमारे यहाँ पे, एसएल भी काफी छोटा आप देखेंगे। पर्सनली हम ट्रेडिंग तो अभी भी यहाँ पे कर रहे हैं, आप देखेंगे सोल को भी ट्रेड किया, बीटीसी को भी ट्रेड किया, तो ट्रेड्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन स्पॉट के अंदर एग्रेसिव पोजीशन जो है वो यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूँ। ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है, कंजर्वेटिव ट्रेड्स में यहाँ पे ले रहा हूँ जिससे कि हमारे एसएल यहाँ पे हिट ना हो। अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप का हिस्सा बनना तो डेफिनेटली उसकी डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगी। बाकी जैसे ही यहाँ पे बीटीसी के अंदर और इथेरियम के अंदर अपना स्विंग ट्रेड मैं लगाऊंगा, सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। दोनों की इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। कि आप लोगों की क्या राय है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों का क्या ओपिनियन है यहाँ पे कि 2026 के अंदर बुल मार्केट वापस से यहाँ पे रिवाइव होगी पवेल साहब के जाने के बाद,
या फिर जिस तरीके से हिस्टोरिकली 4 ईयर की साइकिल यहां पे चलती आई है उसी हिसाब से 4 ईयर की साइकिल प्ले करेगी, यानी कि अगला साल भी पूरा बियर मार्केट में गुजरेगा। क्या आपका ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।